आइए इंद्र वज्रा के बाद में उपेंद्र वज्रा की ओर चल रहे हैं। आज ऐसा संस्कृत में बड़ा शांत होकर सुन रहे हो, लग रहा है कि आज हाँ कोई बैठा ही नहीं है। बच्चे कम नहीं है, कितने लोग चाहो हुड़दंगा मचा ही दोगे। अरे हमारी समझ 100 से कम तो नहीं है लगभग। चलिए खैर कोई नहीं, इंद्र वज्रा के बाद में हम पढ़ रहे हैं उपेंद्र। देखो हमारा टोकन ही खराब हो गया। उपेंद्र वज्रा बहुत बढ़िया सा छंद है। इसमें क्या होता है, 11 वर्ण पहले की तरह फिर है, लेकिन लक्षण बदला है। वर्ण उतने हैं लेकिन लक्षण थोड़ी द्रुत गति पकड़नी होगी, नहीं तो हो नहीं पाएगा जितना लिखा है। जगण तगड़ जगड़ गुर गुर, पहले क्या था, तगड़ तगड़ जगण, इस बार जगड़ तगड़ जगण और गुरु गुरु। ठीक, ऐसा लक्षण अगर आता है तो क्या बनेगा, उपेंद्र वज्रा। कैसे कि संसार है एक अरण्य भारी, हुए जहां हम हुए जहां है हम मार्ग जारी। देखो एक वर्ण इधर उधर कर दिया, वहीं पर रुक जाना पड़ा है। जो कर्म रूपी न कुठार होगा, तो कौन निष्कंटक भार होगा। इसमें कौन सा रहेगा, किसी को तुम क्या पढ़ते हो पता, खूब पढ़ते हो एक संस्कृत वाला, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ठीक, ये वाला है। तो संकेत में अपना लिखते जाना, बाद में लिख लेना या वीडियो देखकर अपना लिख लेना। इंद्र वज्रा भी हो गया। थोड़ा सा द्रुत गति से चलते हैं, लगाएंगे नहीं क्योंकि आप जानते हो लगा देंगे तो निकल ही आएगा। भले ही तुम ना निकाल पाओ, हम तो निकाल ही लेंगे जोड़ जोड़। ठीक, जहां पर ज्यादा समस्या हो वहां बताना, मैं बताऊंगा। ठीक, उद्देश्य है कि आपको बता दूं कम से कम। उपजाति छंद, इसके बारे में आपको यह बताना है। उपजाति ये मिला जुला छंद है। उपजाति कैसा छंद है, इंद्र में, इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षणों को मिला लिया जाता है। दोनों के लक्षण जब हम मिला लेते हैं तो कौन सा छंद बनता है, उपजाति। एक बार बोल दो यार, कौन सा बनता है, उपजाति का मतलब उपज जाति। तो किससे उपज जाति, पहले जो तो बताया उनसे उपज जाति। चाहे अब चल लक्षण के आधार पर होता क्या है देखिएगा, 4 चरण है, 4 चरण। तो तगड़ तगड़ जगड़ गुर गुर होना चाहिए। तो हो सकता है तगड़ तगड़ ये हो गया, फिर उसके बाद में एक भी पंक्ति में अगर बदल दिया तो छंद क्या बन जाएगा। ये बात आप समझ पाए हो कि नहीं, अभी ये बताओ। नहीं ना, कुछ लोग नहीं समझे हैं। यहां पर उपेंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा है। आप देख रहे हो कि आपके चरण चारों 11-11 वर्ण के ही हैं, और उपजाति में भी हमने कहा चरण जो बनेंगे वो 11-11 के ही बनेंगे। लेकिन हो सकता है 2 चरण इंद्र वज्रा के लक्षण का और 2 नीचे के चरण उपेंद्र वज्रा के लक्षण के हों। मैं ये कह रहा हूं, आप समझ गए। इन दोनों से मिक्स होकर, अच्छा कुंडलियां पढ़ते थे, छप्पर पढ़े थे, तो उसमें निश्चित था कि पहले 2 चरण ये होंगे, बाद के ये चरण ये होंगे, ये निश्चित था। यहां ऐसा निश्चित नहीं है, पहले और बाद में कोई भी हो सकता है। ठीक, ऐसा अगर आता है तो आपका उपजाति छंद बनेगा। हम हिंदी में आपको बताए दे रहे हैं पहले कि सरोवरों में खिलते प्रसूनो, मार्तंड की धूप सहो विशेषा,
तुम्हें नहीं छाव कहीं मिलेगी, पियो नमी शांत रहो हमेशा। और संस्कृत में आपने एक श्लोक खूब पढ़ा और सुना होगा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। येषाम न विद्या, येषाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके अंदर विद्या नहीं है, गुण नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, ज्ञान नहीं है, न शीलम न ज्ञानम न गुणो न धर्म, कुछ भी नहीं है, ते मृत्यु लोके, वह व्यक्ति इस मृत्यु लोक में भूमि भार भूता, केवल भार बन के घूम रहे हैं। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो जानवर है। मनुष्य के रूप में क्या है वो? जिनके अंदर कोई भी मानवता वाले गुण नहीं। ठीक, बाकी हिंदी वाले तो आप समझिए ले रहे हो, कोई समस्या ही नहीं। अब आ जाते हैं मंदाक्रांता छंद। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद कम पूछा जाता है, सबसे कम, लेकिन पूछ लिया जाता है। ये तो पूछे जाते हैं, ये ज्यादा पूछे जाता है, इससे कम ये पूछा जाता है। मंदाक्रांता छंद में संपूर्ण मेघदूत लिखा गया है। मेघदूत किसने लिखे पता है? कालिदास ने। कालिदास का गीत काव्य दूत काव्य है मेघदूत, और मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। आखिर क्या कारण है कि मेघदूत, संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद ही लिखा गया है? मंदा माने मंद, आक्रांत माने तीव्र। अब यहाँ रो रहा है व्यक्ति, किसके कारण? यक्ष अपनी यक्षिणी से बिछड़ गया है। यक्ष किससे बिछड़ गया है? अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से। और बिछड़ कर वो कहाँ गया है? रामगिरी पर्वत, चित्रकूट पर, वो पर्वत पर उसको श्राप मिला है, पर्वत पर तुम रहोगे जाके। ठीक, तो जिस समय पर वो पर्वत पर रहने गया है, तो वहां पर अपनी पत्नी के वियोग में वो दुखी है। और वियोग की अवस्था में जब कोई दुखी होता है तो वो रोता है, जब तो मंदा और आक्रांत रोता है। जिस समय याद आई गए तो जोर जोर चिल्लाए रोने लगे, थोड़ी देर में सिसकी भरन लगे, थोड़ा तब धिमाई गए, फिर तब तक कोई कोयल बोल पड़े तो और डिमारी रोई पड़े, हे भगवान कहाँ हुई, क्या कर रही हुई। ठीक, तो ऐसे जो है, जो रोना, जैसे नहीं आप जब कभी किसी से बिछड़ जाओ और कोई याद दिला दे तो टिट मारे रोते हैं फूट फूट कर, और उसके बाद थोड़ा धिमाई जाता है, तो फिर कोई पुच्छक भर देख के फिर कई सौ लगत रहेगा तो और ज्यादा फिर कष्ट उत्पन्न होता है ना। तो व्यक्ति दुख में कैसा रोता है? ये रोना, बुरा न मानना, ये रोना इन लोगों का ज्यादा होता है। अगर आपको ऐसा देखना है तो मनुष्य जो होता है वो अपने दर्द को थोड़ा दबा लेता है। अब इनका हाल क्या होता है, मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। इनका हाल क्या होता है, जैसे कोई घर में कोई डेथ हो गई है, कोई, मैं केवल वर्णन कर रहा हूँ, उस हिसाब से समझिएगा, मेरा कोई बाकी उद्देश्य नहीं है कहने का। जैसे लेकिन मैंने देखा है, जैसे घर के बाहर रखा है शव, और मालूम हुआ नातेदार बुआ आई रही, तो जब बुआ का देखो तो चिल्लाए रोने लगे, और उसके बाद बुआ जब आई गए 10-5 मिनट हो गया तो और फिर अपने बतलाने लगे, और तब तक मालूम वो जीजा आई रहे हैं, आओ जोर तीव्र उत्तर जोर रोने लगे, फिर धीरे धीरे वो चुप हो जाए। तो ये रोना क्या कहलाता है? अब सब ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है भाई। एक व्यक्ति उतना ही तीव्र आवाज में हर समय कैसे रोएगा? नहीं रो सकता, प्राण निकल चाहिए तो आराम रोने को क्या कहते हैं? प्रेम की अवस्था वही होती है, व्यक्ति आराम आराम रोता है जिंदगी भर। तो वो रो रहा है, वो रोने की स्थिति क्या है? मंदाक्रांता। इस छंद को ही लिखा गया है रोने की आवाज में, लगेगा कि हाँ वाकई में कोई रो रहा है। ठीक, कैसे? इसका छंद का लक्षण होता है मंदाक्रांता अम्बुधि रस न गए, मोह बनाओ तो
गयुग्मम। तो इसे क्या कहते हैं? मंदाक्रांता है ये। वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, चीजें फेंकने लगते हैं लोग। तो अच्छा, ये पता है घटना क्या हुई थी यक्ष की? फूल वाली, हाँ बताया था एक बार मैंने। अच्छा, और इसका नाम क्या है पता है? यक्ष का नाम है हेममाली और उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी। बड़ी बड़ी आंखों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़कियां अच्छी मानी जाती हैं, सुंदर। आओ देखते हैं। अच्छा, लक्षण क्या है? मंदाक्रांता आम्बोधे रसना गए मोभानो तो गयुग्मम। ये लक्षण है। और उदाहरण क्या है? प्राण प्यारे सारा सपूर में बस नहीं काम दिया हमें क्या है? ये हमने नहीं लिखा है, तुम क्या जानते हो? सरस शब्द का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हर जगह पर हुआ है। एक हमको कभी कभी वो अच्छा लगा करता है, नाटक है, दंगल पर आता है शाम को लगभग हमारे समय 6:30 बजे। बंदिनी देखा है कभी? उसमें जो वो है क्या नाम, धर्मराज, जब कोई भी अच्छी लगती है तो वो कहता है सरस छे। तो इतना हंसी आती है, तो हमारे घर में सब हंसा करते हैं, सरस है। ठीक, तो ये तुम हंस पड़े वहां पर, हमारा सब, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी हंसी में हमारे तो लय जब चली जाती है ना वापस आती नहीं है। जैसे व्यापे सहज कलिया केसरी गंधरे सा। आपको मैं कह दूं, गाने के लिए आप ऐसा गा नहीं पाओगे, और ना ही कोई आपको ऐसे समझा पाएगा कि इसकी धुन ये होती है। निकालना बहुत कठिन होता है। तू है आभा आमिया वर्षा शीतली मंद चंदा, कैसे बोलूं हृदय वर्णा प्रीत ऐसी विशेषा। कश्चिद कांता विरह गुरुड़ा। ये जो छंद है कश्चिद कांता विरह गुरुणा, यही छंद सबसे पहला है। पहला सबसे जो श्लोक लिखा गया है मेघदूत में, सबसे पहला छंद यही है कि कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकार प्रमत्ता सापेन त्वं गमित महिमा वर्ष भोगे न भर्तु यक्षश्चक्रे जनक तनया। तो ये सब याद दिलाता है कि कश्चिद कांता विरह गुरुणा, कोई अपनी कांता मतलब प्रेयसी के गुरु विरह में दुखी व्यक्ति बैठा है। कहाँ? रामगिरी पर्वतेषु, रामगिरी पर्वत पर बैठा। और वही रामगिरी पर्वत चित्रकूट, वही चित्रकूट उसी पंचवटी में बैठा है जहां पर भगवान श्री राम किसी समय पर अपनी पत्नी सीता के वियोग में दुखी, वही जगह सीता का नाम आया ना, वही जगह है। मतलब आज फिर इतिहास दोहराया गया है कि वहां पर भी सीता से दुखी राम बैठे थे और आज यक्षिणी से दुखी यक्ष बैठा है। और तब राम ने पूछा था, हे खदमृग हे मधुकर सैनी, और ये कहता है धूम्र ज्योति सलिल मरुता सन्निपाता क्वा मेघा।
धूम्र, ज्योति, सलिल, मरुत, 4 चीजों का सन्निपात किया और किस चीज को बनाया? बोले मेघ। अरे मेघ, उन्होंने पेड़ पौधों से पूछा था और ये कह रहा है मेघ जाओ और मेरी पत्नी के पास जाकर उससे हाल चाल ले आओ और बता दो कि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूं। और मेघ जिस समय पर भेजता, मेघ को जिस समय भेजता है ये, तो कहता क्या है? आज मैं आपको एक बात बता दूं, कालिदास की जितनी भी रचनाएं सब पढ़ने वाली हैं, लेकिन मेघदूत जीवन में अगर तुम जीना चाहते हो अच्छा और जीवन का सार जानना चाहते हो तो मेघदूत एक बार जरूर पढ़ना। पता है क्यों? क्योंकि एक एक बात को उसने जो कहा है जीवन से जोड़कर कहा है। उसने कहा है कि अगर अपने मित्र को तुम घर भेजो तो कैसे भेजो और किस एहतियात और किस शर्त के साथ भेजो। आज मेघ, मेघ क्या है? पुल्लिंग है और भेज किसके पास रहा है? अपनी पत्नी के पास। तो पुरुष को स्वभाव से पुरुष से भय होता है और पत्नी अगर घर पे अकेली है। बात समझने का प्रयास करना कि भेजा कैसे है। कालिदास ने उनकी बुद्धिमत्ता देखो और यहाँ पर भेज रहा है तो वो देखो, वो कहता है यहाँ पर श्लोक से। श्लोक अगर मैं पूरा कहकर बताऊंगा तो कभी नहीं हो पाएगा, सीधे सीधे बात मैं बता दे रहा हूं। वो कहता है मेघ, जब तुम जाना तो कैसे जाना? रास्ते में खूब आनंद लेते हुए जाना। वो बताता है कि ऐसी ऐसी नदियां पड़ेंगी, 7 नदियों का वर्णन करता है और कहता है वहां पर जो ललनाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो खेल रही होंगी, कलरव कर रही होंगी, तुम पूरा आनंद लेते जाना। काहे? हो सकता तुम्हें वहां किसी से प्रेम हो जाए तो हमारी पत्नी की तरफ तुम देखोगे तक नहीं। पहली बात, समझदारी देखो इसकी। फिर कहा कि मेघ जब जाना तो वहां पर ऐसे ही अंदर मत घुस पड़ना जाके। बोले कैसे जाना? बोले सबसे पहले तो शीतल हवा चलाना। क्यों? हमारी विरह में तप रही है तो दुखी होगी, शीतल हवा चला देना। फिर धीरे से हवा चलाओगे तो खिड़की खुल जाएगी, ठीक? और जब खिड़की खुल जाए तो उनसे ये देखना कि वो सो रही है या जग रही है। अगर सो रही है तो थोड़ी देर और चलना और बूंदे बरसाना, ठंडी हवा हो जाएगी। बूंदे बरसाओगे, ठंडी हवा हो जाएगी। और फिर उसके बाद में बिजली कड़काना। क्या कड़काना? और बिजली स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। और मेघ की पत्नी है बिजली। और जब बिजली कड़कती है तो दरवाजे खुले हैं तो पहले कौन जाएगा? बिजली। पत्नी आगे जाए, पति मजाल का कहूं देख ही ले। समझदारी देखो पहले। बोले पहले आगे किसको जाने देना? बिजली को। और उसके बाद तुम गरजना, ताकि अगर सोई है तो जग जाए, अपने सही संभल जाए। उसके बाद बरसात की बूंदे, मतलब तुम पानी बनकर अंदर इतना बरसना तब अंदर जाए। इतनी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर अपने मित्र को तुम घर भेज रहे हो, इतनी समझदारी के साथ भेजना। तो यही एक नहीं, हर एक श्लोक पर जो उन्होंने बातें बताई हैं जीवन से जोड़कर। क्या है? चलो आगे पढ़ते हैं।